मैं सोनी का इंस्पायरिंग विमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं ज्योति कमाल जी। शी इज अ फिटनेस कोच एंड अ बिजनेस वुमेन एंड अ पीएचडी होल्डर। उनकी लाइफ में अलग अलग फेजेस रहे हैं। मैम ने एक बिजनेस वुमन की भूमिका निभाई है, उसके बाद किस तरीके से अपनी लाइफ को टर्न आउट किया और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, सारी डिटेल्स में उनसे जानते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम की लाइफ की जर्नी में, उनकी उनके जीवन के सफर पर एक बार वापस उनके साथ उनकी यादें ताजा करने के लिए आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। Thank you. Thank you. It's my pleasure, Sonika, and I'm humbly grateful for you to invite me and give me an opportunity to spell out my beautiful journey and a very, very learning journey of my life. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके, तो क्योंकि एक लाइफ की जर्नी है तो आपको आपके बचपन में वापस लेके चलते हैं। आपकी चाइल्डहुड डेज के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, एज अ गर्ल आपकी परवरिश कैसी हुई। So I took birth in Delhi in a very nice family. My father was in the government service. My mother was a homemaker. एंड दोनों का नेचर बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस्ड मेरी लाइफ में रोल प्ले किया है। मेरे एक एल्डर ब्रदर हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइज पर्सनालिटी का रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में। हम लोग दिल्ली में थे और फिर बॉम्बे ट्रांसफर हुआ तो वहाँ बहुत हसल बसल और एक्टिव और मतलब बॉइस्ट्रस लाइफ थी मेरी। फिर जब मैं 7 साल की थी वहाँ पे फुल मस्ती चल रही थी तो मेरे ब्रदर ने समहाउ अमेरिका मूव किया और मेरे फादर उनको छोड़कर आए थे क्योंकि कुछ इमिग्रेशन प्रोसेस की अपॉर्चुनिटी हो गई, लेकिन हम लोग नहीं गए। तब इनिशियली मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब हमारी दिल्ली वापस ट्रांसफर हुई तो काफी लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, तो मुझे वो आइसोलेशन वो समहाउ फील होने लग गया कि मैं रह गई और मेरे ब्रदर को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे पेरेंट्स ने दे दी। और मैं कहीं पे वहां पे थोड़ी एज अ चाइल्ड आई थिंक थोड़ी नेगेटिव बिहेवियर पे चली जाती थी, लेकिन मेरी मदर मुझे बहुत गाइडलाइन करके बहुत स्पिरिचुअल थी, वो भगवत गीता की पूरी आर्ट ऑफ लिविंग अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती थी। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, मतलब उनका खुद का एक बहुत ब्यूटीफुल नेचर था एंड खुद आई एम का ब्लेस्ड इंटरेस्ट। टू बी हर डॉटर। और मेरे फादर स्ट्रॉन्ग गो गेटर, बड़े मतलब बोल्ड एटीट्यूड के थे। तो दोनों तरफ से मेरे को लाइफ में इतना अच्छा बैलेंस नहीं मिलता था, बट कहीं मैं सोचती रहती थी कि मैं अमेरिका क्यों नहीं गई और मेरे साथ ये दिल्ली में कैसी लाइफ है, वो बॉम्बे के कंफर्ट्स भी नहीं है। तो बहुत मेरे पेरेंट्स ने मुझे मैनेज किया और फिर अच्छा स्कूल वगैरह सब कुछ होने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे कॉलेज अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। बहुत वो भी वहाँ पे एक जर्नी हुई फ्रेंड्स के लिए। मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मुझे 2 महीने में रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये कोर्स करना ही नहीं था। फिर मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप स्पेशलाइज्ड कोर्स करो जाके, तो मैंने बीए इन बुक पब्लिशिंग लिया क्योंकि वो कॉलेज में बुक पब्लिश ही नहीं रह गया था। कोई फैमिली में था पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, तो डैड का ड्रीम था कि ये कहीं से उनके साथ में इंटर्नशिप करके कुछ अपना करियर बना लेगी। कुछ गोल नहीं था, ऐसे गाइडेंस नहीं था कि करियर में क्या कर सकते हैं। तो और कोई ऐसी स्पेशल स्किल मेरी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, जैसे कई बच्चों की आर्ट हो जाती है, कईयों की लिटरेचर आती है, मेरी कुछ अभी गाइडेंस नहीं निकल रही थी। बट ठीक है, ग्रेजुएशन करते करते एक कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया, वो पब्लिशिंग हाउस में जाके मैं हर रोज 4 घंटे जाके सीख के भी आती थी, तो बड़ी ड्रीम बन गई कि हाँ करियर तो बन ही गया ऑलमोस्ट। कॉलेज खत्म होते ही फिर मैंने छोटी एक जॉब को अप्लाई किया। मुझे थॉमसन प्रेस में एक प्रिंटिंग हाउस में एक जॉब मिली, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई, वो एडमिनिस्ट्रेटर जॉब हो गई क्योंकि वहाँ का कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट था और मेरी क्वालिफिकेशन एक तरीके से नल एंड वाइड हो गई। तो 6 महीने में मैंने वो कंप्यूटर ही सीखती रही, वहाँ पे लेटर्स बनाती रही। मैंने कहा ये नहीं करना। 1400 रुपए की स्टाइपेंड मिलती थी, विच वॉज ओके। एनईपीजेड जाना पड़ता था सुबह 1 घंटा। एनडीवी और हार्डशिप से कभी मेरे को डर नहीं लगता था, बिकॉज वो मेरे ब्लड में, मेरे शायद जीन्स में फादर के थ्रू मेरे को आया था। तो वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। और ये भी नहीं होता था कि तनख्वाह कम है, क्योंकि फैमिली बैलेंस थी, काफी नई तो थी। ये और किस एज से आपने शुरू किया, लाइक आपका करियर कहाँ से शुरुआत हुई थी, कॉलेज के बाद। इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज बस था कि नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, सेटल होना है। भैया तो अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं, डैडी तो अपनी गवर्नमेंट सर्विस में खुश है, मम्मी अपनी लाइफ में खुश है, मैं ही अपनी कुछ हंटिंग में निकली हुई थी। लेकिन पेरेंट्स ने हमेशा इंकरेज किया कि ठीक है तुम जॉब करना चाहते हो जॉब करो, जिस लाइन में जाना चाहते हो जाओ। तो 6 महीने के बाद में वो जॉब से मैं निकल गई, आ गई बाहर। तो ऐसी कोई टेम्पररी असाइनमेंट मिली थी, फ्रेंड ने बोला 3 मंथ्स की जॉब है सिटी बैंक में, कर लो।
चलो टाइम पास घर बैठने। डैडी का ये होता था हमेशा कहना कि घर मत बैठो, हम्म, जो भी हम्म, मिले, जैसी भी जॉब मिले, तनख्वाह नहीं मिले, बाहर जाओ, कुछ सीखने को ही हम्म, मिलेगा। ठीक है, चले हम्म, गए। वहां से फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ और करना चाहिए, तो एक और अपॉर्चुनिटी एक फ्रेंड के थ्रू, अब यहाँ मेरी स्किल रिकॉग्निशन कुछ मुझे ही दिखने लग गई। जो मुझे बोलता था, कहते तुमको ना सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहिए। मैंने कहा मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने कुछ करा भी नहीं है उसमें। सो एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस के थ्रू मुझे एक सेल्स की जॉब मिली, जो मुझे दिल्ली में अकेले करनी थी, और मेरा सारा ऑफिस कंपनी बॉम्बे में था। आई मैच्योर, फर्स्ट टाइम कंपनीज में जाना, एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचना, अपना निकल जाती थी बैग लेके डीटीसी में, जो हमारी फाइनेंशियल उस समय होती थी, ऑटोज वगैरह की इतनी नहीं थी। ऑटोज में जाओगे तो बचाओगे क्या, एक बचाने की बड़ी आदत होती थी कि अपनी कुछ सेविंग होनी चाहिए। सो बड़ी मेहनत करी, 2.5 years, क्रैक्ड अ लॉट ऑफ सेल्स, अच्छे रिलेशंस बनाए, बहुत एक्सपोजर हुआ। ये लग रहा था कि इस जॉब में मुझे जो एक्सपोजर और लर्निंग मिल रही है वही मेरी अर्निंग है, बाकी पैकेज जो 4,000 5,000 रुपीज था उन दिनों में, वो मेरी फ्रेंड्स को इतनी अच्छी जॉब्स मिल रही थी जो मेरे साथ कॉलेज से निकली थी, तो वो और अंदर भर रहा था। एक ऑलरेडी ओके। था कि मैं रह गई और मेरे हम्म, ब्रदर तो कहाँ एंजॉय कर रहे हैं माइकल जैक्सन के लैंड में, और मैं यहाँ पे। और मेरी फ्रेंड्स को 20,000 की, 18,000 की, किसी को एयरलाइन में। तो एक ना फील होता था कि भगवान को जस्टिस नहीं कर रहा है। और ये मदर हमेशा फील कराती रहती थी कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, तुम देखो लाइफ में आगे क्या होता है। फिर ये जॉब मेरे को छोड़नी पड़ी, बिकॉज कंपनी में कुछ हो गए थे चेंजेस, जिसकी वजह से हम नहीं कंटिन्यू कर पाए। फिर मैंने कहा अब तो मैं अमेरिका जाऊंगी, अब मेरे को भैया सेटल कराएंगे। तो मैंने 3 महीने के लिए अपना प्लान बना के 1996 में मैं अमेरिका चले गई। ओके। तीन तो महीने मैंने। जैसे जैसे आपको लगता था जब आपके भैया अमेरिका गए और इतने दिन के बाद आपने भी जॉब ट्राई किया, फिर दूसरा जॉब ट्राई किया, तो क्या इस बीच कभी अपने भैया से बात करने की कोशिश नहीं की कि मेरा भी आने का मन है, कुछ कर सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ हुआ? की हाँ की, और उन्होंने कुछ ग्रीन कार्ड के पेपर्स अप्लाई भी कर दिए थे कि चलो ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा ओके। 8-10 साल में प्रोसेस चल जाएगा। और भैया जब जी। भी आते थे अमेरिका से, तो हमारी नजर उनके बैग पे होती थी कि भाई क्या लाए हमारे लिए, क्योंकि यू नो हाउ इट वाज इन दोज डेज, एनीथिंग कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया वाज अ गोल्ड माइन फॉर अस। तो यही लगता था कि बस यहाँ जाना है, ये इंडिया में बन नहीं रहा है कुछ। तो वही एक अंदर से जो डिजायर लेके ट्रैवल करके मैं गई, 3 महीने भैया के पास रही, थोड़ा वहां पे कोशिश करी कि काम करूं। बोले तो क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी यहाँ पे कुछ स्पेशल चलेगी नहीं, इंडिया की तो कोई तुम्हारी वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चलेगा। पढ़ाई करूं, एमबीए करूं, फिर भैया के घर पे रह जाऊं, कुछ बैलेंस नहीं बन रहा था। 3 महीने बाद वापस इंडिया आ गई। तो ओके, मम्मी बिना बहुत कुछ खुश। किए ही आप वहां से एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, फिर वापस आना पड़ा आपको? हाँ, मतलब जो मेरी इंडिया की कंपनी थी जिनका पैरेलल ऑफिसेस अमेरिका में थे, तो वहां मैं ऐसे अपना थोड़ा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाती रहती थी कि देखूं कि उनके अमेरिका में सेटअप्स क्या थे, जस्ट फॉर माय ओके। लाइक आई वुड से मोर लाइक फॉर माय क्यूरियोसिटी। हम्म, बट देन वो उसमें इतना कुछ तो ग्रो तो नहीं हो रहा था। इट वाज अ हैप्पी टाइम, कुछ करने दैट को था डिडंट सुबह वर्क। कुछ। हाँ, ओके। इट डिडंट वर्क आउट। Then I came back, and then I started looking for work here. And that's when my career graph actually started. So, really, after 3 years of my passing out from the college and struggling, seeing everybody in my parallel peer group growing, it was still, like I was complainative and discontent. फिर मेरे को 97 में किसी ने बोला ये जॉब न्यूज़पेपर में आई है, आप अप्लाई करो। मैं कहा है क्या ये? कह रहे आप बस अप्लाई करो, ये आपके लिए है। सो वो जॉब जब मैंने क्रैक करी, तो उसमें मेरे को एक ब्रांच रन करना था जिसमें लॉयल्टी प्रोग्राम होटल्स के लिए ये कंपनी मैनेज करती थी, और मेरे को एक टीम मैनेज करनी थी। तो वो भी ओके। इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट थी, और मेरे को नहीं लग रहा था मैं सिलेक्ट होंगी। बट जब मेरे पास में जॉब आई, उन्होंने कहा आपको दिल्ली के बाहर जाना पड़ेगा। सो मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप जाओ, एक्सप्लोर करके आओ। तो फिर मैं चेन्नई गई, एंड मैंने वहां पे जो 6 महीने का वो काम किया, आई फेल इन लव विद द वर्क। आई फेल कि ये मेरे लिए है, एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस। तो वो इतनी मेरी खुद की डिस्कवरी उसमें हुई, और इतना मेरा हार्ड वर्क और डेडिकेशन उसमें और बिल्ड होता गया कि मैं सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही थी। अब मेरे को वो एक अमेरिका का फायर धीरे धीरे स्लो डाउन हो कम रहा हुआ। था। तो शांति मिल रही थी, जो अंदर से कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन की एक बजती रहती थी
आवाज। हम्म। फिर मैंने यही बिजनेस में, यही कंपनी में अपने आई फाउंड माय हस्बैंड देयर, ही वाज वर्किंग ऑलरेडी, सो वी वर कॉलीग्स एंड Okay, you देन found the boy. I found the Okay. boy who then I decided to make my husband. Okay. जी. So then that is the company I was associated for 16 years until 16 2013. इयर्स आपने उस कंपनी में फिर जॉब किया, जिसको आपने काफी एंजॉय किया, जहाँ पे आपके हाँ वुड बी हस्बैंड भी मिले आपको. जी. जी। फिर उस जॉब में ओके. मैंने अपने लाइफ का एक बिल्कुल चेंज ओवर डिस्कवर किया। ओके, तो उसके बाद का फिर वो कंपनी आपने छोड़ दी या फिर कुछ और करना शुरू किया? उसके बाद फिर क्या हुआ? वहां से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद में ये कंपनी में कुछ ओवरनाइट चेंज हुआ, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, डिसकंटिन्यू हुआ। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड को मैरिज को 9 इयर्स हो चुके थे, तो हम दोनों ही ये काम कर रहे थे। तो सडनली ओवरनाइट, मैं ये एक तरह से कह सकती हूँ, एक प्रोफेशनल कोरोना हिट किया था, एक प्रोफेशनल लॉकडाउन हमें तब हिट किया। आई वुड ओके. एक्चुअली पुट इट इन दोज रियल वर्ड्स कि जो अब लोगों ने 2020 में डील किया, वो मैंने तब देखा था कि वेरी गुड इनकम, वेरी गुड पोस्चर, वेरी गुड एनवायरनमेंट, ग्रेट बिजनेस, एंड ओवरनाइट इट वाज लाइक यू कैन नॉट ओपन योर ऑफिस। सो हियर वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क। तो एक और पैरेलल कंपनी थी जो मेरे हस्बैंड ने कभी लॉन्च करी थी। हमने उस कंपनी को देखा कि उसमें कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कुछ पोटेंशियल है जो डिस्कवर नहीं हो रहा है, वो इतना नहीं कर पा रहे थे जो मेरे एक्स कॉलीग्स थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं इस कंपनी से निकल जाती हूँ जिसमें हम दोनों हैं अभी, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं और मैं वो हैंडल करती हूँ, मुझे दे दो। तो रियली स्पीकिंग, मतलब 1.5 साल तक मेरे पास कोई पे चेक नहीं आ रहा था। मेरे पॉकेट से इनकम जा रही थी, 2-3 एम्प्लॉयज की सैलरीज जा रही थी, और मैं ट्रेनों में और बसों में भाग रही थी ट्रेनिंग्स करने के लिए। जिस क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट को हम पूरा मैनेज कर रहे थे, उनके जहाँ जहाँ होटल के ब्रांचेस थे, वहाँ जाके मैं एक एक दिन की पूरी ओरिएंटेशंस करती थी एट माय कॉस्ट। तो ठीक था, ये मन में था कि तो बिजी है। जैसा आपने बताया कि कंपनी ओवरनाइट जो है वो बंद हो गई थी, कुछ ऐसा क्राइसिस आया कंपनी में, तो क्या बोथ ऑफ यू वर जॉबलेस एट दैट मोमेंट? हाँ, हुआ क्या, ये कंपनी जब हम 16 इयर्स की जर्नी में धीरे धीरे उन्होंने, ओनर्स ने, फाउंडर्स ने शेयर्स जब देने शुरू किए, तो माय हस्बैंड स्टार्टेड बाइंग एंड ही सेड वी आर, दिस कंपनी इज वेरी गुड, लेट्स बोथ ऑफ अस स्टार्ट टेकिंग द शेयर्स। तो वी ऑलमोस्ट ओन द कंपनी till 2 years before the crisis happened. So we both were like business entrepreneurs. We were running the show and it was our own show now. We were not employees anymore. So when the crisis came, we both had to deal with the same, fatality of losing business, income, work, anything. There was zero situation. So then the So sad other actually. time, and I think it's very important now to also understand. The first, like I told you, my mother's spiritual, that whole construction that she kept doing in my brain right from my childhood. The first thought that came in my mind is, इसमें कुछ तो mystery होगी। ये overnight जो हुआ है, इसमें there is a call of something which I should just patiently wait and watch. And then when I started taking over the other work and developing the project there and finding out the different strategies to build it up, I found two very good colleagues to work with me. They were associated with me in my previous company for about 16 years. And then they said, we will work with you on this. So I said, fine. And then by 2 years, we made the project prosperous and profitable. And the number of hours that we were giving became easy. I was only busy 2 hours a day. अब ये ड्यूरेशन में ये जो अब फिटनेस कोच वाला एक छोटा सा सीड सैपलिंग पनपना शुरू हो गया। ओके, वो यहाँ पनपना से ऐसे, उसकी शुरुआत हुई थी. हाँ, यहाँ से उसकी एक बैकग्राउंड में शुरुआत ये हुई कि पहले हम लोग जिम्स में जाते थे या फुल वर्कआउट्स करते थे अपना रेगुलर वेट लॉस के लिए। अब मैं यूट्यूब में देखना शुरू हो गई कि योगा क्या होता है, ये पिलाटे क्या होता है, बिकॉज मेरे को अब खुद से एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक था और मेरे पास उतनी टाइम और अवेलेबिलिटी नहीं थी कि मैं जिम्स में जाऊँ। तो मैंने अपने रूम को भी ऐसा ही किया था, एक मैट्रेस डाल दिया था और मैंने उसको फोल्ड कर देती थी शाम को 5 बजे कंप्यूटर बंद करके कि बस अब जो डेस्क का काम है हो गया, और मैं अपना यूट्यूब लगा के, म्यूजिक लगा के, सीख के स्टेप्स में। तो ऐसे करके मैंने अपने वर्कआउट्स खुद ही अपना
अपने बनाने शुरू करे कि मेरे को क्या सूट करता है, मेरी बॉडी को क्या वर्क कर रहा है। फिर ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जहाँ जाती थी ऐसे अपने आईपैड और अपना हेडसेट लेके किसी भी 8x8 की स्पेस में शुरू हो जाती थी शाम को 6 बजे। चाहे वो ओके। जुम्बा होता था, चाहे वो फुल एक्सरसाइज होती थी, चाहे वो एरोबिक्स होता था, तो अपने एक ट्रैवलिंग शूज और एक वर्कआउट गियर तो मैं हमेशा रखती थी। सो एनीवे, जब मैं ट्रैवल करती थी तो मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती थी तो तुम सिखाती क्यों नहीं हो, तुम तो कहीं भी कैसी भी एक्सरसाइज करती हो, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा रूटीन है। मैंने कहा मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है कोई। सो वहां से कुछ एक एक जैसे कहते हैं ना, कोई एक आपके माइंड में थॉट डाल देता है और फिर वो कैसे नर्चर होता है। ये फिटनेस का जर्नी वो थॉट से नर्चर हुआ। ओके, वहां से क्लिक किया आपको कि मुझे फिटनेस पे कुछ करना चाहिए। राइट। ओके, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आई डिडंट इंटरप्ट यू बिकॉज यू वर इन द फ्लो। तो जैसे आपने बताया कि आपने उस कंपनी में 16 साल आई थिंक काम किया, जिसमें आपके वुड बी हस्बैंड ने आपके साथ काम किया। तो आपने बताया कि 9 साल आपने फिर अपने हस्बैंड के साथ काम किया, तो इसी बीच में आपकी शादी हो गई थी आई थिंक। Yes, we ओके। both started understanding each other for 2 years, and there was a religion difference, and वो ओके। हमने बहुत हम कह सकते हैं, मैं क्लेम भी कर सकती हूँ, हम दोनों ने बहुत मेच्योरली हैंडल किया। वो डिफरेंट रिलीजन के थे और मेरे पेरेंट्स नेचुरली सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप कैसा है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया, उसने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया, और हम दोनों ने एक बहुत ब्यूटीफुल डिसीजन लिया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, जिसमें दोनों के सेंटिमेंट्स इन रिस्पेक्ट रहेंगे। फिर हमने दोनों फैमिलीज को भी ये भी बहुत क्लियरली बोला कि यू विल एंजॉय 2 फेस्टिवल्स, सो दैट्स द वे आवर लाइफ विल गो, नोबडी विल बी रिफ्रेन्ड। सो बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पेरेंट्स और मेरे स्पाउस के पेरेंट्स, हम लोग हर ओकेजन पे एक साथ में बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे। So that was a beautiful discovery again, you know, like unity in diversity. दिस इज द बेस्ट पार्ट इन यू। ओके, तो अगर आपको जिस तरीके का आपका नेचर है, आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, फिर ट्राई करते हो, तो अगर अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करना है आपको, तो हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ इंडिविजुअल? One positive, हम्म। and again the credit goes to my mother. And second is the attitude कि चाहे कम में भी मैनेज करो, चाहे सर्कमस्टांसेस में उतनी एफ्लुएंसी नहीं रहे, तो जैसा भी है अपना गोल में आगे चलते रहो। फाइनेंशियली कई बार जैसे हो जाता है, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि मेरे को कम सैलरी मिलती थी और मेरे को हार्ड वर्क करने का ज्यादा शौक भी था, तो मैं उसको एज अपना ना एट्रीब्यूट क्रिएट करती थी रादर देन कंपनी की मेरे को ज्यादा करना पड़ता है। मैं कहती हूँ इसमें तो मुझे ही सीखने को मिलेगा। कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, हम फीस देते हैं, यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं, हमें पैसे भी मिल रहे हैं, प्लस हम साथ में कुछ सीख भी रहे हैं। तो मैं ये थॉट हमेशा लेके जाती थी कि कॉलेज के बाद में ये मुझे कुछ सिखा रहे हैं और साथ में मुझे कुछ एक बेसिक इनकम दे रहे हैं। नाइस। क्योंकि जब मैंने एज अ बिजनेस रन किया सोनिका, तो मैं यही देखती थी कि मैं इनके लिए पूरा फर्नीचर बनाती हूँ, मैं इनके लिए ऑफिस का रेंट भरती हूँ, मैं इनके लिए चाय का पैंट्री का पूरा इंतजाम करती हूँ, मैं इनको मेरा डेटा एक्सेस देती हूँ, इनके बिल्स में भरती हूँ। तो दे शुड बी डिवोटेड टू द वर्क दैट वी आर गिविंग, रिस्पेक्ट होनी चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि ये नौकरी बहुत कीमती होती है। तो मैं उसी थॉट से आती थी कि जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे ऑफिस के दरवाजे के अंदर एक आई कार्ड टांग के आओ, तो वहां से मैं कुछ सीखूं, चाहे वो फाइनेंशियली इस समय मेरे लिए उतना रिवॉर्डिंग जितना मैं सोचती हूँ ना भी हो। ओके, तो फिटनेस की जर्नी पे जाने से पहले थोड़ा सा आपके बिजनेस वुमन का जो बैकग्राउंड रहा है उस पे चलते हैं। एक बिजनेस वुमन की भूमिका में आप किस तरीके से एंजॉय किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो जानना चाहेंगे आप। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में जब काम करती थी तो मैं उनको रिपोर्ट करती थी, क्योंकि वो मेरे से सीनियर भी थे और उनकी पोजीशन वाइज ओके। भी वो ज्यादा इन एक्सपीरियंस भी ऑफिस। थे वो। हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता था कि उनकी और मेरी अगेन बहुत अच्छी बैलेंसिंग थी। उनकी एक मैक्रो थिंकिंग होती थी, मेरी माइक्रो थिंकिंग होती थी। तो वो बहुत बड़ा डिसीजन एक साथ बनाते थे और मैं एक एक कोने में स्क्रू नट एज पे जाती थी।
तो मेरे को ये लगता था कि मैक्रो थिंकिंग वाले की एक अपनी आउटलुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं उस ऑपरेशन को कैसे ड्राइव करूं, और एक एक ह्यूमन जो इस ऑपरेशन में मेरे साथ, और कस्टमर रिलेशनशिप जर्नी में वैसे भी रिलेशनशिप इमोशंस बहुत मैच होते हैं, मैं उसको कैसे नर्चर करूं। तो मैंने बहुत ग्रूमिंग और हर एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करके उसको डेवलप करने में बहुत अपना माइंड और एनर्जी इन्वेस्ट किया था। तो मुझे अब फील होता है कि वो मेरा एक इनर स्किल था, एक एटीट्यूड था मेरा, उसको मैंने अपने बिजनेस में रिटेंशन ऑफ माय स्टाफ, strategy building, talking to each and every staff member, doing a lot of motivational talks and trainings that I could use. And I thought that was the part of the business I was taking care, which was very important in our company. ओके, तो फिर लाइक जॉब वाला आपका एक फेज रहा है, फिर बिजनेस वुमन वाला आपका एक फेज रहा है, तो ये कब माइंड में आया कि नहीं, लाइक अब ये नहीं, और अब बस फिटनेस कोच की तरफ ध्यान देना है, फिटनेस वाली जर्नी पे चलना है आगे से? जब वो बिजनेस का क्राइसिस आया था तो मैंने पढ़ाई करी, मैंने ट्रैवल किया, मैंने बहुत काम ढूंढा, दुबई गई, मैंने बहुत ईमेल्स लिखे सबको, और जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर जब मैं पढ़ाई करने गई, मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने कहा मेरे को कुछ कुछ स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए, अभी मैं हर जगह छोटे छोटे काम ढूंढ रही हूँ, लेट मी जस्ट गिव इट अ ब्रेक। अभी वो लॉयल्टी और रिलेशनशिप मार्केटिंग का इतना काम मुझे वो मिल भी नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब मैं पढ़ने के लिए गई तो मैं एक अकेली स्टूडेंट थी जो कि अपने बाकी सारे बैचमेट से 20 ईयर्स एज में बड़ी थी, क्योंकि बाकी सब एकदम कॉलेज के बाद आए थे और मैं काम करके 20 साल के बाद पढ़ने जा रही थी। बट मेरा मोटो ये था कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं। लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ने गई थी मैं बॉम्बे। पहले मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकंड सेमेस्टर मैंने इटली में किया, पॉलिटेक्नो दी मिलानो में, और फिर थर्ड सेमेस्टर इंटर्नशिप मेरे को यूएसए में मायामी में एक फैशन कंपनी के साथ मिला। तो एक तरह से ये सोचो कि मैं अपने एक ब्रेकअवे पे निकल गई थी, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकअवे। बट वहां से जब मैं वापस वहां पे भी मैं अपनी एक्सरसाइजेस करती थी, बिकॉज मेरी बॉडी को मैं पहचान गई थी कि अगर मैं रोज वर्कआउट नहीं करूंगी तो मेरी हेल्थ और मेरा मेटाबॉलिज्म कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है इस समय जैसे कई लोगों का होता है, खाए सोए और उनको फर्क नहीं पड़ता था। मैंने रियलाइज कर लिया था कि मेरा मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो मेरे को डेली 1 घंटा तो अपने लिए देना ही बॉडी पड़ेगा। को देना होगा। हाँ, तो वो इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। फिर मैंने अपने खाने पे कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने कहा जो मैं खा रही हूँ उसको भी अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे लिए वो भी एक एडवांटेज है। तो मैं बहुत पढ़ने लग गई, गुड फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट इज द राइट थिंग टू ईट, व्हाट इज द राइट टाइम टू ईट, ठंडा पानी, गर्म पानी, जीरे का पानी। तो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि टाइम भी था मेरे पास में, बिजनेस भी मेरा साथ में मैनेज हो रहा था, मेरी कॉलीग्स जो थी, मेरे क्लाइंट्स को भी पता था कि ये सैटरडे संडे वहां से काम करती है इटली से, वो यहाँ पे मेरा फेस थी कंपनी की बॉम्बे में। सो एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुली मोल्डेड, आई वुड जस्ट से लाइक गॉड पुट इट फॉर मी कि दैट ओके नाउ यू गो टू द नेक्स्ट वेंचर ऑफ योर लाइफ। वहां पे मैं सर्टिफिकेशंस करके गई थी। पिलाटे सर्टिफिकेशन कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पिलाटे में बहुत इंटरेस्ट था। योगा मैंने अपने लिए सीखा, और जुम्बा तो मुझे वैसे भी आई थॉट इट्स अ गुड वे टू डांस इन द इवनिंग विदाउट गोइंग आउट एंड हैविंग अ ड्रिंक एंड स्पेंडिंग मनी। तो मैं सोचती थी रोज शाम को अपने अकेला 1 घंटा नाच लो, और अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को ड्राइव करने का। यू कांट गो आउट एवरी डे, ड्रिंक एवरी इवनिंग एंड मूड ईट रिफ्रेश फूड। करने का भी जी। एग्जैक्टली। तो वो मेरे लिए एक जील एंथुजियाज्म था। योगा, आई वाज ट्राइंग टू करेक्ट माय पोस्चरिंग, गेट माय बॉडी मोर यू नो वेल डन, एंड पिलाटे आई वांटेड टू लर्न द टेक्निक। तो इटली में जब मैं कहीं भी कुछ एक्सरसाइज करती थी तो 2-3 लोग मेरे साथ आके करना शुरू कर देते थे। तो हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में ऐसे टेम्पररी क्लासेस करती थी। यूएसए में भी मैं एक बारी, मुझे याद है, मैं बीच पे अपने आप कर रही थी, तो 2-3 लोगों ने देखा मुझे योगा करते हुए तो कहते ओह वेरी नाइस, आई सेड इफ यू वांट टू जॉइन जॉइन। So, for me, it was more like building the community of wellness rather than, thinking about कि अच्छा अब कितना लूँ, क्या करूँ. So, how much do I pay you? I said, it's okay, we'll do it together. I'm anyway doing it. So there I started learning how to teach. Until now, I was doing it, though I had my certificates, but now I got live students. Again, Sonika, here also I said, instead of charging them money, let me use this opportunity to improve my teaching skills. तो इनके थ्रू मैं ही कुछ सीख रही हूँ, ये शायद कुछ अपनी तरफ से गेन करके जा रही हूँ, लेकिन मेरी लर्निंग इसमें ज्यादा है कि मैं कैसे इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। बिल्कुल।
फिर वो खत्म करके असाइनमेंट में 2017 में दुबई गई। मैंने वहां पे अपना प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा जो मेरे को पैशनेटली करना था वो मुझे मिला। मैंने 1.5 years वो किया। इस ट्रैवलिंग की वजह से दुबई, केरला, दिल्ली, मैंने किसी स्टूडियो या किसी मतलब फिटनेस कंपनी के साथ में अपने आप को एसोसिएट नहीं किया, बिकॉज नहीं तो फिर मैं बाइंड डाउन हो जाती। तो ऐसे करके मेरा वर्कआउट, कभी मेरी फ्रेंड्स मुझे बोल देती थी ऑनलाइन हमको भी सिखा दे, वो होता है ना टिपिकली यार हमें भी पतला कर दे अपने जैसा। सो ऐसे हाँ आ जाओ, जी। तुमको जब चाहिए जूम पे करेंगे, व्हाट्सएप कॉल पे करेंगे। सो ऐसे हम्म, करके कुछ कुछ क्लासेस चलती रहती थी ऑनलाइन। हम्म, तो अकेले करती थी तो मैं बहुत फाइंड आउट करती थी कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो मैंने वेट्स पे आ हम्म, गई, फिर मैंने एक दिन टावल एक्सरसाइज करी, फिर मैंने एक दिन चेयर एक्सरसाइज करी, फिर मैंने बैंड्स करे। तो ऐसे करके मैं अपने आप को बहुत डिस्कवर कर रही थी। तो मेरे लिए हम्म, रोज 1 घंटा वो होता था कि अब जुम्बा से थोड़ा आगे हटने हैं, बिकॉज जुम्बा भी एक लेवल पे एक मोनोटोनस एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप। हम्म, करते करते फिर मैं 2019 में वापस आई, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। और फिर कुछ घर में भी मेरे टाइम की जरूरत थी। तो फिर एक को दोबारा अपॉर्चुनिटी आई। मेरी एक बहुत अच्छी एसोसिएट एक यूनिवर्सिटी में सीआरएम प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया वहाँ पे कि आप आइए, ओके। आपका 20 years का। उन्होंने लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल देखा और मैं वो यूनिवर्सिटी में गई। फिर एक गाजियाबाद की यूनिवर्सिटी ने बुलाया, एक रोहिणी की। तो ऐसे गेस्ट लेक्चर्स को मैं बड़ी खुश, मैंने कहा अच्छा कदर हो रही है हमारे काम की। तो वहां पे उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया कि कहती है व्हाई डोंट यू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर, तो उसके लिए आप पीएचडी कर लो, आपने मास्टर्स तो कर ही लिए। तो वहां से ये सीड डल गया, पीएचडी वाला। जी। ये सीड डल गया पीएचडी वाला। तो मैं आई वापस, तो ऐसी किसी से बात हो रही थी, कह रहे हाँ हमारी यूनिवर्सिटी 3 साल पुरानी है, अभी एक्रेडिशन मिला है, आप वहां से पीएचडी करना चाहोगे? मैंने कहा डेफिनेटली। सो फिर मैंने 2019 जून में balancing emotional level with today's artificial intelligence in a customer relationship management, because मैं gaps देख रही थी। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट से आई थी, 16 साल टेलीमार्केटिंग, कार्ड ले लो, फोन पे जैसे बात करते हैं, और फिर मैं एकदम दुबई अमेरिका जाके डिजिटल वर्ल्ड्स देख रही थी। तो मैंने जो गैप्स देखे, मैंने कहा मैं उस पर रिसर्च पेपर लिखना चाहती हूँ, ये है गैप है इस इंडस्ट्री में। तो वो मैं अपना रिसर्च करती जा रही थी साथ साथ में। फिर मेरे को फिर वो यूएसए की फैशन कंपनी ने इनवाइट किया कि आप आ जाओ यहाँ पे और 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे साथ में। So that was fun, honestly speaking, fun. And I said, chalo, something, again to meet people, interact, travel, see something new, go to New York, go to London. तो मैं 15 दिन के लिए 2020 फरवरी में चली गई। वो करके मैं वापस आई एंड देन द वेव स्टार्टेड। वो वेव स्टार्ट हुआ तो दिल्ली ग्राउंडेड हो गई मैं। लेकिन मुझे पहली ऑनलाइन क्वेरी आई। अब तक मैं ओके। किसी को बोलती थी कि मैं ऑनलाइन सिखाना चाहती हूँ। मैंने एक फिटनेस का वेबसाइट बनाया, ब्लॉग बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टा पेज बनाया, और मैंने लिखा वेलनेस लाइफस्टाइल विद ट्रैवल। तो ओके। कम अप्लाई फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो एवरीबडी टोल्ड मी नोबडी विल डू ऑनलाइन क्लासेस विद यू। सबके जिम्स हैं, सबके इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोई जाता है किसी के घर पे आता है। मैंने कहा ठीक है, किसी को करना होगा तो ठीक है, बिकॉज मैंने ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में देखा था ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैं लिखती रहती थी ब्लॉग्स वेलनेस के बारे में, और बहुत इंटरेस्ट से लिखती थी, क्योंकि जो मैं सीखती थी मुझे लगता था मैं उसको पेन डाउन करके एक अच्छा सा ब्लॉग लिख दूँ। यूट्यूब पे मैं अपने सारी नई एक्सरसाइजेस के रील्स डालती थी, टिकटॉक पे बहुत डालती थी मैं। फिर मेरे पास मार्च 2020 में पहली क्वेरी आई, हाउ विल यू टीच ऑनलाइन? आई सेड गुड क्वेश्चन, let's do a demo class together. And she wanted pure yoga, and she was a French girl working in Bombay. That's when I got my first student. Then I did some campaigns with my friends groups that I'm doing demo classes, spread it in your group. This is then I started getting students from Singapore, Australia, London, Dubai, Bombay, Delhi. So suddenly I said, oh wow. So then we started having more. And then gradually I started getting them to understand Pilates. फिर स्लोली स्लोली मैं उनसे पूछती थी आपकी बॉडी का पास्ट क्या है, आपकी फिटनेस हिस्ट्री क्या है, आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उस हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे। तो हर क्लास में हम पहले 1-2 मिनट पहले इंटरेक्ट करते थे कि हाउ इज योर डे, हाउ इज योर वर्क टुडे, क्या मूड है करने का। आज फुल फ्लेजेड करते हैं, ओके फिर हम हाई एनर्जी करते हैं, आज योगा का मन है। सो ऐसे करके आई यूज्ड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम, बिकॉज मेरे को यही रियलाइज होता है कि हर कोई एक यूट्यूब्स में, ये एप्स में, या ये जो जिम्स में होते हैं, या जितने भी मॉडल्स, ग्रुप मॉडल्स होते हैं,
कहीं पे लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते थे, क्योंकि वो एक पर्सनल बात ही नहीं कर पाते थे। एक क्लास में बात होगी, फिर उसके बाद में आज योगा क्लास है, एक मतलब इट यूज्ड टू बिकम लाइक यू हैव टू फॉलो अ ट्रेंड। हियर आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट एंड आई यूज्ड टू लाइक इट कि जब मैं क्लास करूँ तो उनका पर्पस फुलफिल होए। सो ऐसे मैं बहुत अपने स्टूडेंट्स के साथ में वन ऑन वन, फिर मैं उनको पोस्ट भेजती रहती थी, काले चने खाया करो, रात को जीरा पानी पिया करो, ऐसे करके, क्योंकि कई बोलते थे मैं कहूँ एक्सरसाइज के बाद में हमें थोड़ा गैस्ट्रिक फील होता है, मेरे लोअर बैक में दर्द होता है, तो ऐसे करके दे यूज्ड टू टॉक एंड आई यूज्ड टू फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And that's how I used to customize. And every class, like today, if I have a class now after half an hour, I don't know what I'm going to do, but I have the flow going in my mind as I do the class. नाइस। ओके, तो अभी किस तरीके से लाइक आप जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन सेशंस, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन करने का। एंड आई थिंक यू स्टार्टेड ड्यूरिंग द कोरोना, Yes. तो ये I एक started in the एडवांटेज तो हो ही Corona. गया कि तो ये तो एक Yes. एडवांटेज हो ही गया कि नहीं, कोरोना में आप ऑफलाइन तो कर ही नहीं सकते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको ऑनलाइन ही करना है। True. ओके, तो कैसा, एक मुझे भी है ये क्यूरियोसिटी जानने की कि लाइक ऑनलाइन मतलब क्या उतना इम्पैक्ट आता है जितना ऑफलाइन में आता है एक्सरसाइजेस में? ठीक है, तो आप मेरा बैकग्राउंड देख रही हैं, मैं अगर थोड़ा शिफ्ट करके आपको दिखाऊं, ये मेरा वर्कआउट स्टूडियो है, ठीक है। पीछे हमारा एक बेड भी है जिसको मैंने कंसील कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपना ये सिस्टम रखती हूँ और मल्टीपल विंडोज पे मैं देखती हूँ। तो पहले मैं हमेशा ओके। स्टार्ट करती हूँ स्लोली, और मैं एक एक स्टूडेंट को एक दो बारी रिपीट्स पे आके क्लोजली देखती हूँ। फिर मैं बोलती, हर स्टेप पे बोलती हूँ। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नाउ दैट यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, मैं जब योगा सीख के आई थी और उसके बाद में भी मेरे को लगता था कि मैं मल्टीपल स्टाइल्स करना चाहती हूँ, मैं एक योगा पे नहीं टिकना चाहती हूँ, तो मैं हर एक्सरसाइज में ना समहाउ वो ब्रीदिंग इंक्लूड करती थी। इनफैक्ट मेरी स्टूडेंट ने भी मुझे ये रिमार्क दिया था कि आपके हर स्टेप में आप इनहेल एक्सेल ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो अगर हम 8 बारी एक लंज का स्टेप कर रहे हैं तो हम 8 बारी इनहेल एक्सेल का रिपीट करते रहते हैं। तो मैं पूरी क्लास में मैं बोलती रहती हूँ और साइमल्टेनियसली मैं सामने यहाँ करती रहती हूँ। फिर मैं यहाँ पे करेक्ट करती हूँ कि आपकी थोड़ी हाथ को सीधा करिए, चेस्ट को पुश फॉरवर्ड करिए, पूरा हील दबाइए, अगर कहीं पे थकावट हो रही है तो रुक के सिर्फ सांस लीजिए। So I think that breathing combination with any international or any kind of style of workout that I do basically creates people into a energy and a curing mode. So आज अगर हम वेट्स भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप जनरली देखेंगे वेट्स में हम उठाते हैं और नीचे करते हैं। तो मेरी पूरी एक्सरसाइज में बोलूंगी इनहेल एक्सेल 8 बारी, इनहेल एक्सेल, 6 टू गो, 5 टू गो, डोंट फॉरगेट योर ब्रीदिंग। सो इसमें क्या होता है, जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ना उनके लिए एक कॉम्बो बन रहा है। इन द एंड ऑफ द क्लास जब भी हम फिनिश करते हैं 15 मिनट्स, फिर मैं बिठा के थोड़ा ब्रीदिंग कराती हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कराती हूँ, और एक लास्ट में इनहेल लेके ओम टाइप करा देते हैं और बॉडी को पूरा जैसे योगा में प्रेस करते हैं। सो आई थिंक इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू एवरीबडी कि ये 1 घंटे का फुल एक कॉम्बैट वर्कआउट नहीं होता है, ये बहुत बैलेंस्ड वर्कआउट है। अगर आपको मैं एक्चुअली बताऊं तो हम 460 टाइम्स इनहेल एक्सेल करते हैं 1 घंटे की वर्कआउट में, क्योंकि हम इतने स्टेप्स करते हैं। कोई भी, हम अगर लंच कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, या हम फ्लोर एब्स कर रहे हैं, हर में ओके रिमेंबर व्हेन यू रेज योर क्रंच अप you're exhaling, when you put your head down you're breathing in. So this is one technique which my one student also said, that I've seen the same kind of exercise on Instagram, but I don't see them reminding us about the breathing at every step. So I think that yoga part of me comes into every kind of exercise that we do together. Like you see the chair I'm sitting in, I use this chair. On this, I add weights. Like people do sliders. In Corona, another very interesting thing I created was I knew people did not have gym equipments in the house. ये तो आज आप वेट्स खरीद सकते हो या डिफरेंट प्रॉप्स खरीद सकते हो, तो उन दिनों में मैं बोलती थी कि 1-1 लीटर की वाटर बॉटल्स ले आओ, उसको हम वेट्स की तरह यूज करेंगे, और जिसके लिए 1 लीटर ज्यादा है वो छोटे कैंस ले लो।
फिर हम लोग कुशन यूज करते थे एक्सरसाइज बॉल के रिप्लेसमेंट में। एक्सरसाइज बैंड नहीं आता था तो हम उसकी जगह पे टावल यूज करते थे। काफी लोगों से लंज और पूरा सर्वांग आसन नहीं होता था, तो मैंने वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज, जिसमें मुझे याद है 2 बहुत क्रिटिकल केसेस को सपोर्ट मिला था, क्योंकि उनके लिए बहुत पुशअप्स और ब्रिजेस करना इजी हो गया था। तो हर बारी मैं फिर क्लास में देखती थी, कुछ 2 महीने के बाद में, ज्योति आज वॉल करेंगे। सो पूरा 1 घंटा हम वॉल में जो भी एक्सरसाइज करते थे, ब्रीदिंग ऐड कर देते थे, उसमें योगा पिलाटे को कॉम्बो कर देते थे, और एंड में 15 मिनट्स का प्रॉपर रिलैक्सेशन। अगर हम वेट्स भी कर रहे हैं तो भी हम उसमें कई बार एक और प्रॉप ऐड कर देते थे कि हम चेयर के साथ में करेंगे, तो हम चेयर पे सपोर्ट। आई थिंक दीज क्रिएटिविटीज दैट हैपेंड इन द कोरोना लिमिटेशन। स्लाइडर आपने सुना होगा, एक स्लाइडर करके एक अमेरिका में यूज करते हैं, उसके जगह मैंने बोला सॉक्स पहनो और हाथ में डस्टर लेके आओ, तो कह रहे हैं ये अच्छा, तुम तो घर की सफाई करवा रही हो। सो दिस इज ये वेयर इंडियंस की आई, खासियत है। हाँ, तो ऐसे दो डस्टर से हम हाथ पूरा पुश करेंगे और सॉक्स के टोज से हम पूरा फीट को पुश करेंगे। सो वील डू दिस एंड देन दे स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। तो मेरी एक ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट है, वो थोड़ी वेट लॉस करके, डाइट लॉस करके फिर रेगेन, तो बहुत उनका यो यो चल रहा था। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में एक वीकेंड गेट अवे पे गई थी, जहाँ पे उनको 18 किलोमीटर्स का वाइन यार्ड में वॉक करना था। तो उनसे ओके। सबने पूछा कि व्हाट इज योर एनर्जी लेवल, बिकॉज एवरी टाइम वी सी यू यू यूज्ड टू ऑलवेज पेट्रीफाई कि वॉक यार 2-3 मीटर करो, सारे जगह तो ग्रेप सेम ही है, अब तुम पूरे 18 किलोमीटर चल गई। सो देन शी सेड आई स्टार्टेड वर्कआउट्स ऑनलाइन एंड दिस इंस्ट्रक्टर शी डज। सो हर 6 friends came together and then it became a group class. ग्रेट। And then they all were like, yeah, we want to do this. Jyoti, I want to lose my abs. Jyoti, shadi aa rahi hai, weight loss karo. So then the class became like, a very fun thrill. Then more students started coming in. Then we started adding different props, jaise khulta gaya, khareedte rahe. Then it was, and then I used to adjust to their timings. For example, the Australia group class, I do my India time 2:30, which is evening time for them when they come back from work. So it was a very devotional thing for me that if somebody is ready to come back from work, having 2 kids, and wants to do a workout, then for 2:30 I used to eat my lunch by 11:45 and have my fruits after my class or have some buttermilk. So this is how my mind is. I like to always break the challenges. What's the biggest challenge did you face in your life? And how did you deal with that? I want to know the ways you deal with that. My biggest challenge I faced was when my business was changing, when the crisis was happening. I was always thinking that I think my decisions were to be looked again. I don't think I do the right decisions. But then you do decisions with your spouse, you do it along with people who are associated with you. In family, sometimes you start getting a bit, complainative or remorse. Then I said, no, it is to me to who has to take the changes. अगर ये मेरी लाइफ की डेस्टिनी में लिखा था कि मेरे को सडनली ओवरनाइट एक फैट सैलरी, एक ब्यूटीफुल बिजनेस का डाउनफॉल देखना है, मतलब इधर से मेरा कुछ चेंज ओवर होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे कॉलीग्स, मेरे स्टाफ मेंबर्स के दूसरे स्पाउस की जॉब थी, वो अपना लाइफ स्मूथ चल रहे थे, और मुझे लग रहा था मैं तो मेरी सब कुछ शेक हो गया। And then we had to sell our assets. We had to sell every piece that we both built together. But कहीं मेरे को बाद में ये लगता था कि this is not good. Why am I to deal with this when my entire 280 staff is happily living their life? तो कहीं पे वो complaint handle नहीं हो रहा था। होता है ना कि आपने इतनों को साथ में रखा अपने, और अब उनकी गलती भी नहीं है, गलती हमारी ही थी। वो गलती को ही मैंने बाद में अपनी स्ट्रेंथ बनाई। फिर मैंने डिसाइड किया हम कभी इस तरीके से दोबारा हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को ऐसे नहीं डील करेंगे, चाहे उसके लिए हमें 2 सेपरेट प्लेटफॉर्म्स को ही मैनेज करना पड़े। तो वो डिफिकल्ट था, क्योंकि देखिए जब आप एक स्पाउस के साथ में 2 डिकेड साथ में काम करें, एकदम सडनली बोलना कि अब हम सेम काम साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, वो उसको चेंज करना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा।
एंड थोड़ा एक पर्सनालिटीज में आ जाता है कि ऐसे कैसे एकदम से, बट वो मेरे को डील करने में मैं खड़ी रही कि मैंने कहा नहीं, ये अब तो सीखेंगे ना, सीखे बिना तो फिर इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि, सो आई सेड वी आर टुगेदर, वील डू एवरीथिंग टुगेदर, बट ये दोबारा एक साथ दोनों काम नहीं करेंगे, बिकॉज ये लर्निंग लेसन है हम दोनों के लिए। राइट, बट यू टेक इट पॉजिटिवली, जब इतना बड़ा क्राइसिस होता है या फिर कुछ इतना बड़ा चैलेंज आता है तो हम लोग कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर इमोशनली अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, बट you manage all the things very positively, so it take a lot of आई courage. मस्ट एड फॉर श्योर सोनिका, आई अलोन तो वॉज अ डिजास्टर। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मेरा कई बैकग्राउंड में हम्म, एक था लाइफ में कि मैं हमेशा किसी चीज से डिससेटिस्फाइड फील करती रहती थी, लेकिन हम्म, मेरी मदर, मेरा हम्म, ब्रदर जो वहां पे उसने अपनी एक इतनी ब्यूटीफुल लाइफ हिस्ट्री बनाई है, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, ही इज आल्सो बीन कवर्ड इन अ लॉट ऑफ मीडिया फॉर इट्स वेरी एक्सक्लूसिव लाइफ, मतलब मेरी लाइफ जर्नी से ज्यादा उसकी इंटरेस्टिंग है। हम्म, एंड मेरे फादर और मेरी मदर ने उस समय जो मेरे को होल्ड किया और जितना मेरे को गाइडेंस दिया, राइट गाइडेंस, मैं बोलती हूँ हर पेरेंट ऐसा राइट गाइडेंस अगर दे तो मेरे जैसे सरवाइव करना बहुत इजी हो गया था मेरे लिए, नहीं तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। मेरा ब्रदर मुझे इतना गाइड करता था, कहता कोई बात नहीं, ये बिजनेस में होता है, तुम चिंता मत करो, तुम, मम्मी डैडी तुम्हारे साथ हैं, हम हैं तुम्हारे साथ में, तुम कंफर्टेबल रहो, तुमको जो भी चाहिए। सो आई थिंक दैट कि है पीछे, वो बात अलग है कि फिर देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बैक इन बसेस, प्लेन्स एंड इंटरनेशनल हॉलीडेज से आई केम बैक टू बैकपैक ट्रैवल अगेन। बस की टिकट 30 रुपए की है, ठीक है, ऑटो 80 रुपए ले रहा है, चलो 30 पे चलते हैं यार, क्या ऐसी बड़ी बात है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम। सो आई केम बैक टू दैट, आई थिंक वो मेरी ग्राउंड ब्रिंगिंग मेरे फादर ने कुछ ऐसी करी थी। मेरी मदर ने हमेशा मेरे को बोला कीप फेथ, जो तेरे लिए अच्छा होएगा आएगा, जो तेरे लिए बना होगा आएगा, अभी तू आराम कर, तूने बहुत काम किया है। सो कांस्टेंट, आई थिंक आई केम एंड ब्रोक डाउन सो मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ देम कि नहीं हो रहा है, ये मैनेज नहीं हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्यों हो रहा है, बट एवरी आई थिंक वो 3-4 years उन्होंने मुझे बहुत साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया। I yesterday I celebrated my mother's, I would call it first birthday with God, 27th April 2021. She was connected with God. So I would call it, it was her first birthday yesterday. So yeah, I can still hear her voice every time what she kept. She was a living institution for my life. beautiful. Okay, and इस तरीके की चीजों से डील करना काफी मुश्किल है, बट व्हाट मोटिवेट्स यू फ्रॉम इनसाइड, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? सपोर्ट किया फैमिली ने, सबने सपोर्ट किया, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है और सब कुछ डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, आपको वो बल देता है कहीं ना कहीं कि हाँ मैं कर लूँ? तो इसमें ये फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कई लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन, जो कि एक बहुत जेनरिक लेमैन लैंग्वेज है। मेरे को लगता है जब भी मैं पूरे दिन के बाद में, चाहे रात के 8 होते थे, 9 होते थे, 10 होते थे, मैं अपना 1 घंटा वर्कआउट करती थी, कुछ भी करती थी, मुझे लगता है उससे ना मेरी बॉडी की एनर्जीज बहुत बैलेंस नहीं है। मेडिटेशन प्राणायाम के थ्रू हो जाता है, जो हम आधा घंटा रोज सुबह, मेरे 2 एल्डरली स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अलावा मैं बात करूँ तो मेरी ना एनर्जीज को कैसे मैं नेगेटिव को डिटॉक्स कर दूं थ्रू माय वर्कआउट। और फिर मैं जैसे ही आती थी रात को 10 बजे, मैं कहती थी ठीक है कल देखते हैं क्या करना है, प्लान करते हैं, ठीक है ये है, तो कहीं जाने में, कुछ करने में, उसको फॉलो अप करने में मैं और एनर्जाइज हो जाती थी। ठीक है दोबारा फोन करेंगे, दोबारा जाएंगे, तो मेरे को उससे अब डर नहीं लगता था, बिकॉज मुझे लगता है मैंने अपनी वो बॉडी और माइंड को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज के थ्रू बैलेंस कर दिया था, अपार्ट फ्रॉम मेरे को जो एक्सटर्नल सपोर्ट। तो मैं शाम को एक्सरसाइज नहीं करूँ तो मेरे को ऐसा लगता था कि वो मेरा एनर्जी बैलेंस में कुछ रह जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द वेट लॉस एंड कीपिंग माई सेल्फ ट्रिम एंड फिट। आई वॉज वेरी फैट टिल 24 years, आई वॉज लाइक अ गोलगप्पा। वेट ही नहीं लॉस होता था, वेट ही नहीं लॉस होता था, क्योंकि खाती इतना थी मैं, इतना ओके। गड़बड़ खाती थी, और हर तरीके की एक्सरसाइज करके रात में आके खा लेती थी। फिर धीरे धीरे करके फुल वर्कआउट, एक फूड पे कंट्रोल करके फिर मैंने अपना वेट
सीधा 8 किलोज लॉस किया और अब उसको मेंटेन करती हूँ। तो ये फिटनेस जो मैंने वेलनेस को चेंज किया, अब मैं अपना खाने का स्टाइल, कंटेंट, कितनी क्वांटिटी, वो सब पे देखती हूँ कि जो जरूरत है उतना ही खाओ। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। अब जैसे मैं भी इंडल्ज करती हूँ, लेकिन पहले मैं इतना डालती थी, अब मेरे को इतने में लगता है कि सेटिएट हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है भैया कल तो पसीने मुझे ही निकालने हैं 1 घंटा जाके तो मुझे ही एक्सरसाइज करके ये बर्न करना है, तो मेरी बॉडी को ये इजीली नहीं डाइजेस्ट होगा। सो मैं डाइजेस्ट आई डू अ होगा। लॉट ऑफ आई डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉकिंग इवन व्हेन आई एम लुकिंग एट फूड। अच्छा इतना खाना है, अच्छा मैं इतना सा भी खा लेती हूँ, 2 घंटे के बाद मैं फ्रूट खा लूंगी। सो ये वेलनेस ने बहुत मेरे को हेल्प किया है। तो आई थिंक जब वो बिजनेस का चेंज हुआ और मेरे पास अबंडेंस टाइम आ गया, सुबह 8 बजे नहीं भागना पड़ता था, 200 लोगों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, आई कुड एक्चुअली स्टार्ट गिविंग फुल फ्लेजेड टाइम, विच आई थिंक इज अ ब्यूटिफुल पोजिशन इन माई लाइफ। ये बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जान के। बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आई थिंक ये लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, आपको आई थिंक एक्सप्लोर करने का मौका सबको नहीं मिलता, बट आपको मिला और आपने एक्सप्लोर भी किया। चांस लेना, रिस्क लेना, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है कि स्किल्स होता है हमारे अंदर। वो डेयर बहुत मुश्किल होता है लोगों में, डेयर लेना कि नई नई चीज को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, उसमें किस तरीके से घुसा जाए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट आपने लिया लाइफ के हर फेज में एक डेयर लिया और उसको डील किया, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। कन्वर्सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पूरा जो आज हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, ये आपको कैसा लगा, उस पे आपका फीडबैक लेना चाहूंगी और एक आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे जो आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहते फर्स्ट फीडबैक तो ये है कि इतनी बड़ी लाइफ की इतनी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को अगर कोई पूछता है और समझता है, तो उसके लिए माय हम्बल ग्रैटिट्यूड कि आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं और आपने मुझे पूछा और मेरे बारे में सुनना चाहा, आपको उसमें कुछ दिखा वैल्यू। सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव स्टार्टेड the inspiring stories and you're actually bringing people to speak and for all of us to learn. So now we can't keep going to college and school every time, but we can definitely learn through your channel and platform of inspiring stories. So it's a wonderful work and a great initiative. I must congratulate you and थैंक यू definitely मैम। give you a lot of appreciation for that. And the message that from my whole life I can give is that always go with the flow. Always go with the flow, because when things are moving forward, like in your life, maybe there's something that you have not asked for or not thought of, and maybe that is what you need rather than what you think you should get in life. So today I'm very happy. Like I am not that full-fledged 9 to 5 working person, but I'm very happy what I am doing, how I'm managing, and where I'm needed, I'm there. Like I'm home, I'm taking care of my parents, I'm doing my fitness, I'm doing my PhD. I don't know where it will take my journey tomorrow. Maybe I'll be teaching in a university as a lecturer. Maybe I will be traveling and giving guest lectures. I have no clue. But I will just keep trying and moving with the flow. यू आर नॉट अ पर्सन हु आर गोइंग टू लिमिट हरसेल्फ कि मुझे बस यही करना है। ओके, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। तो इसी के साथ आज ज्योति जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई ब्यूटीफुल और नई सक्सेसफुल जर्नी के साथ, एक नए रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो आपको अपनी लाइफ में नई राह दिखा सके, आपको नए रास्तों से मिलवा सकें कि नहीं लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फिर बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी साथ साथ आती। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू मैम अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड My pleasure. Thank you so much. Thank you, Sonika. चलते हैं एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Bye. You take care and be safe and healthy. थैंक यू मैम।